बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मनीषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का थर्ड चैप्टर द डेजर्ट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम चीज़ें जान लेना चाहते हैं, जैसे कि डिज़र्ट होता है, रेगिस्तान उसे हम बोलते हैं। कोई भी गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान जाना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी का दिक्कत होता है वहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। बट इसके बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा है कि डिज़र्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस भी माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Those of us who lives in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. कुछ लोग जो फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं, हिल्स के मतलब सराउंडिंग में रहते हैं, वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि डिज़र्ट कैसा होता है। The popular belief is that in endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ ना पानी ना बारिश होती है वहाँ पे, और ना वेजिटेशन ग्रो होता है, ना सब्जियाँ उगती हैं, ना पेड़ पौधे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये बहुत ही ज़्यादा सूखा, गर्म और वाटरलेस होता है, बिना पानी के होता है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, बट ये कुछ हद तक सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, द डिज़र्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस भी है, हो सकती है, मतलब है भी। लाइक आप लद्दाख गए होंगे तो वहाँ की जो डिज़र्ट होती है वो अलग ही खूबसूरती का मिसाल है। इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं जो बिना पानी और इतनी गर्म जगह पे रहना सीख जाते हैं, मतलब वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करें उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ द अनदर अदर क्लाइमेट्स। ये सत्य है कि हर जो धरती जो है, हमारा ग्राउंड जो है, हमेशा पेड़ पौधों से ढका नहीं होता है, ठीक है। बट वेन एवर its rains, where is rare, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. जब कभी डेजर्टी एरिया में, मतलब रेगिस्तान में जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं, फ्लावर्स उग जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, डेजर्ट जो है हमेशा फ्लैट नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। वहाँ पे छोटे छोटे, मतलब वहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होते हैं। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। An oasis is like a green island in the middle of desert where a spring or well give plants and trees are better. ओसिस बोलते हैं, जैसे कि डेजर्ट में कहीं कहीं पानी का होता है, जगह होता है, ओसिस बोलते हैं उसे हम ओसिस बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like the Ladakh. डेजर्ट जो होता है वो इतना गर्म होता है, जैसे कि रेगिस्तान में, राजस्थान में आपने थार डेजर्ट के बारे में सुना, वो कितना गर्म होता है, और लद्दाख में भी जो डेजर्ट होता है वो कितना ठंडा होता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। और ये माना गया है कि, मतलब कहा गया है कि जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, पानी नहीं होता, पानी की कमी होती है, उसे हम यूजुअली क्या कहते हैं? डिज़र्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। सब डिज़र्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। जो कुछ डिज़र्ट्स होते हैं वो बिना पानी के ही रहते हैं, मतलब पानी नहीं होता वहाँ पे, बारिश भी होती है, पानी भी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपोजिटिंग देम और माउंट्स। और वहाँ पे जो वो हवा बहती है, बहुत ही गर्म हवा होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और वहाँ पे जो हवा बहती है उससे क्या बन जाता है? एक सैंड ड्यून्स बन जाता है। जैसे कि रेत होता है, ठीक है, रेत हवा बनती है तो वो सैंड ड्यून्स बनाते हैं, ऐसे पहाड़ों की तरह छोटे छोटे पहाड़ जैसे बन जाता है वो, ठीक है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और कुछ पेड़ पौधे भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं उस सूखे में ही। डिज़र्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिज़र्ट प्लांट्स जो होते हैं वो वहाँ पे सीख जाते हैं, मतलब बिना पानी के रहने, मतलब बिना पानी के कैसे वो रह सकते हैं, वो फिर भी वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइक कैक्टस आपने देखा होगा तो वो डिज़र्ट एरिया में पाया जाता है, तो वो वहाँ पे रहता है क्योंकि उन्हें हैबिट बन जाता है, वहाँ रहने की आदत हो जाती है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डिज़र्ट एनिमल। जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो भी एक डेजर्ट एनिमल ही होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जीने के लिए तो पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर होते हैं जो बिना, मतलब कम पानी के भी रह सकते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शीप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है।
कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कैमल जो होता है वो ऊँट जो होता है वो एक टाइम में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल्स जो होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसका रीज़न क्या, उन्हें बहुत कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हमें इतना पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता रहता है, कॉन्स्टेंट होता रहता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स बॉडी। Camels can stand high body temperature. They don't need sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. Camels जो होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो उसे मतलब सर्वाइव कर सकते हैं वो, इसलिए उन्हें बहुत कम पसीना आता है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत काफ़ी दिनों तक वो बिना पानी के भी रह सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो भी बिना पानी के रह सकते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो दिन में तो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं, और वो रात को बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फॉर द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ जानवर दूसरे जानवर को खा के उनका जो मीट का जो मॉइस्चर होता है उनसे वो सर्वाइव करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फॉर द प्लांट जूस। कुछ जानवर जो होते हैं वो सीड्स खाते हैं, मतलब पानी, और इसी तरह वो प्लांट्स खाते हैं, तो वो इसी तरह वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्ट्रीम्स। जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ही अडेप्ट होते हैं वहाँ पे, और वो लाइफ को एक सीखते कि वहाँ बिना पानी और इतनी गर्मी में वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वो वहाँ पे सीख जाते हैं रहते रहते। लाइक आपने कैक्टस का मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले, तो वहाँ भी यही दोहराया गया है लाइन। देखो, कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्ट्रीम। कैक्टस जो होता है, ठीक है, जैसे नागफेनी वो बोलते हैं हमें, तो उसका जो थिक स्ट्रिंग्स होता है उसमें वो वाटर को स्टोर करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स एंड ऑकेजनली फॉल। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है वो क्या एक्ट करता है, मतलब एक ब्लैंकेट का काम करता है। और प्रोटेक्ट द ऑफ अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और वो क्या प्रोटेक्ट करता है, धूप, सूरज की जो किरणें होती है, वो जिसका जो धूप होता है, मतलब रेज होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस सन blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. दिन में जो वो सैंड होता है वो गर्म होता है, और रात में क्या होता है, ठंडा होता है। किसकी वजह से, ह्यूमिड क्लाइमेट्स की वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे ब्लैंकेट्स का काम करते हैं। ठीक है, डेजर्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे नेचर का। दे आर लाइक डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस। किसकी तरह काम होता है, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट होता है जंगलों की तरह, और ओशन की तरह ही ये एक बहुत बड़ा प्लान होता है नेचर का। जैसे कि इस धरती पे जंगल हैं, ओशंस हैं, वैसे ही डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन्स नेचर के लिए, नेचर्स के लिए। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा होता है, लेकिन ये यूजलेस पार्ट नहीं होता है अर्थ का। तो इसी प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है डेजर्ट के बारे में। ठीक है, कोई भी डेजर्ट जाना नहीं चाहता, मतलब किसी को भी गर्मी पसंद नहीं है, किसी को बिना पानी के कोई भी नहीं रह सकता। जो बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं वो उन्हें हम, मतलब मैं भी, कोई भी बिना पानी के कहीं सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन एनिमल्स में जो कैमल होता है उसमें एक खासियत होता है कि वो बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकता है, तो इसलिए उसे हम सिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं मतलब। ठीक है, और लाइक डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, वो भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं बिना पानी के। और जो प्लांट्स होते हैं, लाइक कैक्टस होता है, वो भी अपनी स्टीम से उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो भी बिना पानी के ही वहाँ पे रह सकता है, सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।